वर्तमान समय में भारत में औरंगजेब का विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस विषय का उपयोग करके किसे लाभ होगा? वर्तमान समय में भारत में औरंगजेब का विषय कई कारणों से महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये ऐतिहासिक व्यक्तित्व हमेशा से विवादों के केंद्र में रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी चर्चा राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में तेज हुई है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण हैं। एक, ऐतिहासिक पुनर्लेखन और पहचान की राजनीति। औरंगजेब को लेकर दो ध्रुवीय मत मौजूद हैं। एक पक्ष उसे कट्टर धार्मिक शासक मानता है जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और जजिया कर लागू किया, जबकि दूसरा पक्ष उसके शासन की जटिलता, प्रशासनिक कुशलता और दक्षिण भारत में मुगल विस्तार पर जोर देता है। आज के भारत में इतिहास को फिर से परिभाषित करने की कोशिशें चल रही हैं, जहां कुछ लोग औरंगजेब को खलनायक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं ताकि राष्ट्रीय पहचान को एक खास दिशा में ढाला जा सके। दो, राजनीतिक ध्रुवीकरण। औरंगजेब का नाम अक्सर धार्मिक और सांप्रदायिक बहसों में उठाया जाता है। हाल के समय में खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उसकी कब्र को लेकर विवाद और इसे हटाने की मांग ने सुर्खियां बटोरी हैं। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक को मजबूत करने का जरिया बन गया है। हिंदुत्ववादी संगठन और कुछ राजनीतिक नेता इसे हिंदू अस्मिता से जोड़कर जनता में भावनात्मक अपील पैदा करते हैं। तीन, सामाजिक तनाव और प्रतीकवाद। औरंगजेब का नाम और उसकी कब्र जैसे प्रतीक सामाजिक तनाव को भड़काने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उदाहरण के लिए 2025 में महाराष्ट्र में उसकी कब्र के रखरखाव पर सवाल उठे, जिसे कुछ लोग आक्रांता की विरासत मानते हैं, जबकि अन्य इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में देखते हैं। यह बहस समाज में पहले से मौजूद विभाजन को गहरा करती है। चार, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। सोशल मीडिया पर औरंगजेब को लेकर बहस तीखी हो गई है। कोई उसे क्रूर शासक कहता है तो कोई उसके शासन के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करता है। यह चर्चा जनता के बीच ऐतिहासिक आख्यानों को लेकर जागरूकता तो बढ़ाती है, लेकिन साथ ही गलत सूचनाएं और भावनात्मक उत्तेजना भी फैलाती है। अर्रा, इससे किसे लाभ होगा? राजनीतिक दल और संगठन। हिंदुत्ववादी समूहों और कुछ दक्षिणपंथी दलों को औरंगजेब के खिलाफ भावनाएं भड़काकर अपने समर्थन आधार को मजबूत करने का मौका मिलता है। यह उन्हें हिंदू बहुसंख्यक मतदाताओं को एकजुट करने में मदद करता है, खासकर चुनावी मौसम में। दूसरी ओर कुछ विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार। जो लोग औरंगजेब की छवि को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस बहस से अपने शोध और विचारों को सामने लाने का मंच मिलता है। इससे इतिहास के वैकल्पिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिल सकता है। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था। औरंगजेब से जुड़े स्थानों जैसे खुलदाबाद में उसकी कब्र पर विवाद बढ़ने से पर्यटकों की रुचि बढ़ सकती है। इससे स्थानीय व्यापारियों और गाइड्स को आर्थिक लाभ हो सकता है। विभाजनकारी ताकतें। जो लोग समाज को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं, उन्हें इस मुद्दे से फायदा होता है, क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम तनाव को बढ़ाने का काम करता है। कुल मिलाकर औरंगजेब का विषय आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इतिहास से ज्यादा वर्तमान की राजनीति और समाज से जुड़ा है। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जो इसे अपने एजेंडे के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह सत्ता हो, समर्थन हो या सामाजिक प्रभाव। हालांकि इससे देश की एकता और प्रगति पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा भी बना हुआ है।